अल्लाह ने अगर पाकिस्तान को इज्जत दी इस जंग के अंदर, थैंक यू गॉड। हम पे जब भी भारत हमला करेगा हम जवाब देंगे और सेकंड नहीं लगाएंगे। मतलब उसमें मतलब सेकंड्स की गेम होगी, मुझे तो पता है, मतलब जो मैंने सुना है आज तक और देखा है, सेकंड्स की गेम है। भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? और तुमने देखा कि 4 दिन तुम्हारी टांगे नहीं खड़ी हो सकी, 4 दिन तुम जंग ना कर सके। इतनी बड़ी इकोनॉमी, 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क अपने आप को कहलाते हो। जो भी देखेगा तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी। इधर से आपने कुछ किया, अगले 10 मिनट में जवाब आ जाना है। कुछ सोचता तो है कोई नहीं यहाँ पे, जो वो बात बताओ ना, सोचता तो है कोई नहीं। आपका डीजीएमओ किस लिए फोन पर भीख मांगेगा कि भाई साहब रुक जाओ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 27 दिसंबर को एक सभा आयोजित की गई थी। ये सभा पीपीपी यानी आसिफ अली जरदारी की पार्टी की तरफ से करी गई थी। 27 दिसंबर वो तारीख है जब बेनजीर भुट्टो के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उनकी मौत हुई थी। इसी के चलते बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने स्टेज पर आकर एक स्पीच दी, जिसमें अनजाने में आसिम मुनीर की उसने पोल खोल दी। उसने बताया कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने वाला था तो पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स थे वो सब जाकर बंकर में छुप गए थे, और वहां के एक जनरल ने आसिफ अली जरदारी से भी कहा कि आप भी बंकर में आ जाइए ताकि सेफ रहेंगे भारत के हमलों से। जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था तो सिचुएशन काफी ज्यादा टाइट थी, और इसी सिचुएशन के अंदर मुनीर ने सबसे पहले खुद को सेव करके बंकर में छुपा लिया था, और 4 दिन तक लगातार वो वहीं पर रहा। मतलब 4 दिन तक वो बंकर के बाहर नहीं निकला। मतलब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स के सीने में मेडल लगे हुए रहते हैं वो उनको कैसे मिले होंगे, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाता है कि आप जो टेररिज्म की बात करते हैं ना, नोबडी एल्स टॉक्स दैट। कोई और बात नहीं करता इसमें दुनिया में आपकी। मुझे ये बात बताएं, आपने कहा है ना ये पहलगाम में पाकिस्तान दहशतगर्द टेररिज्म ये वो, किसने दुनिया में आपकी बात मानी? किसी ने दुनिया में आपको कहा कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया ये? एक सवाल में जस्ट वन क्वेश्चन। मैं माजी में नहीं जाता। आज आप बेसिकली फिक्स हो गए टेररिज्म पे, और दुनिया को इस चीज का पता है कि आप फिक्स हैं, और दुनिया को इस चीज का पता है कि आप इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। मैं 2026 के फ्यूचर के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी माहौल बदल गया हुआ है। नोबडी वांट्स टू टॉक इंडिया। द इनकम्बेंट सेटअप जो है ना वो बिल्कुल वो कहता है छोड़ो यार, ये कोई मुल्क है? मतलब सारा टाइम नफरत में जिंदा है, नफरत ही नफरत, मूवी में नफरत, मीडिया में नफरत, घरों में नफरत, सियासतदान नफरत, वजीर आजम कहता है मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, मैं पाकिस्तान। मतलब इतनी नफरत यार, किस चीज की नफरत है? क्या है? मतलब क्या हुआ है? क़यामत आ गई है? सवाल ये है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ, सो देयर इज नो जीरो एपेटाइट। और वैसे ही जब 7 जहाज गिराए हो, दुनिया तारीफें कर रही हो, लीबिया असला खरीद रहा हो, सऊदी अरब मिलिट्री डील्स कर रहा हो, तो वैसे ही बंदा आसमान पे होता है। तो मैं कहता हूं कि ये टाइम है कि इंडिया को भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अमेरिकन नाराज हैं, बांग्लादेश आपसे नाराज हो गया है, पाकिस्तान के साथ आपके मामलात खराब हैं। मैं समझता हूँ 2026 इंडिया की लीडरशिप को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। मेरी तो ये एक ऐसे ले मैन एक सजेशन है, आई मे बी रॉन्ग हो सकता है। मेरा तो कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इंटरेस्ट तो है मोदी साहब का, और मोदी साहब के पीछे बैठे हैं दोवल साहब। इन 2 बंदों ने फैसला करना है, बाकी तो सारा इंडिया चूंगे श्यामा बेखंडे है, उन्होंने पता ही कख नहीं की होना। जो इन दोनों ने फैसला कर लेना है, मोदी साहब ने और जयशंकर उन्होंने दोवल साहब ने,
और बीच में अमित शाह साहब को भी डाल लें, तो वही सारा होना है। बाकी तो सारा वो थे 1.4 बिलियन तो डिपेंडेंट है इन 3 बंदों के ऊपर। जो इन्होंने नैरेटिव बनाना है वही बनना है। मतलब बाकी तो बेचारे का कोई हाल नहीं। मैं साहब लाया कि इंडिया को फायदा नहीं हो रहा, मोदी साहब को और बीजेपी को हो रहा है। ये अब इंडिया की मर्जी है, उसने क्या करना है। अगर आपने ऐसे ही चलना है 100 बिस्मिल्लाह चलें, हम तो इसको किसी को कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो मैं आपको एश्योर करता हूं 2026 will be decisive in the relations of Pakistan and India. आप मान लीजिए मेरी बात, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। आप देखेंगे कि हमारे बीच में एक डिसीजन मेकिंग आएगी जो कि आपके और मेरे रिलेशंस को जिधर होना चाहिए वहां जरूर लेकर जाएगी। ये आपके पार्लियामेंट में तक चल पड़ा पाकिस्तान के कि भाई अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जाकर अटैक करना, चाहे आप टेररिज्म की बात करिए, मैं तो आपको बोल रहा हूं बच्चों को छोड़ दीजिए, वो जो आप मिस्री और जसवाल की बात कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं आपकी बात को पकड़ लेता हूं कि आप वहां टेररिज्म का अटैक करने गए थे, और अगर ये जायज है, ये आपके पार्लियामेंट में बोला जा रहा है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, कि अगर ये जायज है तो इंडियन स्ट्राइक इन पाकिस्तान आर ऑल्सो जायज। उन्होंने भी तो सिर्फ टेररिज्म के ऊपर अटैक करा है। तो ये मैं इसलिए आपसे हमेशा से बोलता आया हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन जिस दिन आपके और मेरे बीच में सही और सेम हो गई, आप देखेंगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैं कल साहब एक बात बताऊं, अभी हमारे पंजाबी में कहते हैं लंग लेना, अभी इंडिया का लंग लथा है मई में, बिकॉज इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। दुनिया के तमाम मिलिट्री एनालिस्ट और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्लियर मिलिट्री विक्ट्री थी। नुकसान आपका हुआ, हमारा कोई नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। आइंदा भी करेगा इंडिया, आइंदा भी देखा जाएगा क्या होगा। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम अग्रेसर ना हो, एरोगेंस ना आए और ह्यूमिलिटी हो। ऑल द प्रेयर्स फॉर इंडियन पीपल, दोज हु आर होस्टेज टू द माइंडसेट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल क्लास के जो होस्टेज हैं, मैं हमारी तो दुआएं उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो एक अच्छा रास्ता दिखाए। होस्टेज है मतलब फॉर व्हाट एवर रीजंस। तो इट इज बेटर टू बी अ होस्टेज रादर देन बीइंग अ टेररिस्ट। आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझता है? दुनिया में 192 मुल्क ने 191 कुछ और बारे बारे में कहते हैं, एक मुल्क कोई और गाल करता है। तो कोई ये एक मुल्क एक जनाब, होस्टेज माइंड है। बिल्कुल ठीक है कौन साहब, मैंने तो कहा है कि होस्टेज माइंडसेट जो है ना, उससे निजात मिलनी चाहिए। तो वो मुश्किल ही नजर आ रहा है। मिलना चाहिए, निजात मिलना चाहिए। अगर होस्टेज माइंडसेट है जरूर मिलना चाहिए, और उसकी सबसे ज्यादा इस समय जरूरत कमर चीमा को है, क्योंकि कमर चीमा's माइंड इज एट होस्टेज टू द ISI वेयर ही हैज गॉट नो चॉइस।